तो आखिरकार बड़ा सवाल मिडिल ईस्ट को लेकर यही बना हुआ है कि ईरान पर कब बम गिरेगा। क्या तारीख का ऐलान हो गया है? अलग अलग जो दावे आ रहे हैं, अगले कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों में ईरान अमेरिका को अपने तेवर दिखाने वाला है। ईरान की तैयारियां भी अलग किस्म की चल रही हैं। इसी वजह से क्या अमेरिका को अपने तेवर दिखा देगा इससे पहले कि अमेरिका कुछ करे? आखिर किसके हवाले से यूएस के हमले की बात कही जा रही है और 26 तारीख को खुलने वाला ये खतरे का दरवाज़ा है क्या? इसे भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। सबसे पहले ट्रंप का ताज़ा बयान आपको बता देते हैं, इसके बाद ईरान की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको जानना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर करीब से नज़र रखे हुए है और वो ये भी जोड़ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी अमेरिकी सेना ईरान की तरफ बढ़ रही है। एक बहुत बड़ी अमेरिकी सेना ईरान की तरफ बढ़ रही है। एयरफोर्स वन, ये क्या है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति का विमान है, इसे एयरफोर्स वन कहते हैं। उड़ता हुआ व्हाइट हाउस भी कुछ लोग इसे कोट करते हैं। खैर, तो एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात कर रहे थे, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक बड़ी सेना ईरान की तरफ बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम उन पर बहुत करीब से नज़र रखे हुए हैं। ट्रंप ये दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में 837 लोगों की फांसी की सज़ा को रोका है, इनमें से ज़्यादातर युवा हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि अगर उन लोगों को फांसी देते हैं तो आपके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। आपके परमाणु कार्यक्रम पर हमने जो किया था वो इस कार्रवाई के आगे बहुत छोटा लगेगा। क्या किया गया था उनके परमाणु कार्यक्रम पे? नतांज और ये ऐसे 3 साइट थीं। जून में जब इजराइल के साथ तनाव बढ़ा तब अमेरिका ने वहाँ पर स्ट्राइक की थी, बॉम्बिंग की थी। तो अब वो ये कह रहे हैं कि वो कार्रवाई बहुत छोटी थी, अब जो करेंगे बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। और उन्होंने सच में ये भी कहा है कि उन्होंने इसे रद्द नहीं किया, बल्कि टाला नहीं है, इसे रद्द कर दिया गया, फांसी रद्द कर दी गई, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। तो ये एक अच्छा संकेत था, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा बेड़ा उस दिशा में बढ़ रहा है, शायद हमें उसका इस्तेमाल ना करना पड़े। देखते हैं, ये उनका बयान है जो एज इट इज़ हमने कोट किया है। आपको बता दें कि ईरान में बढ़ती महंगाई और ख़राब अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान हज़ारों प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। अलग अलग इसके आंकड़े हैं। कई प्रदर्शनकारियों को ईरान के प्रशासन ने गिरफ्तार भी किया था। पिछले हफ्ते कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इन प्रदर्शनकारियों को ईरान फांसी की सज़ा देने जा रहा है। ईरान का जो तरीका है शासन करने का, खामेनेई का, वो जिस तरह का है उसके लिहाज से लोगों को ये लगा कि यहाँ फांसी की सज़ा हो जाएगी। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के प्रदर्शनकारियों को दी जाने वाली फांसी की सज़ा को रोक दिया है। अब ईरान के बारे में हमने लगातार आपको बताया किस तरह से उसके बयान सामने आ रहे हैं। उसकी एक मिसाइल का जिक्र हो रहा है जो 10,000 किलोमीटर तक की क्षमता रखती है, मारक क्षमता रखती है। अगर वाकई उसने वो ICBM मिसाइल, IBMC मिसाइल, इस तरह का कुछ नाम है, अगर वाकई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऑलरेडी उसके पास है, फतेह 1 है, फतेह 2 है, उस सीरीज़ की और मिसाइलें हैं, वो वैसे ही घातक हैं, पर उनकी रेंज 10,000 किलोमीटर नहीं है। अब दावा ये किया जा रहा है कि उसने 10,000 किलोमीटर की एक सुपरसोनिक रफ्तार से चलने वाली मिसाइल डेवलप कर ली है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका भी एक तरह से उसकी जद में होगा। हालांकि इससे पहले ईरान ने यह कहा है कि वो जितने भी बेस हैं, अमेरिकन बेस हैं, ईरान के इर्द गिर्द चारों तरफ अगर आप देखेंगे, तुर्की में देख लीजिए, कतर में देख लीजिए, हर जगह अमेरिका का नेवल बेस, एयर बेस, इस तरीके के मिलिट्री बेस बने हुए हैं। उसकी हम आगे बात करने वाले हैं। तो इस तरह ट्रंप को क्रिमिनल तक बता दिया गया है। और फिर खबर ये भी आई थी कि तेहरान जैसे जो बड़े शहर हैं वहाँ मिसाइलों के ज़ख़ीरे निकल के नज़र आए हैं, स्टोर रूम से ज़ख़ीरे निकाल दिए गए हैं और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के ज़रिए इन मिसाइलों को इजराइल के मोर्चे पर भेजे जाने की खबरें आई हैं। साथ ही उस मोर्चे पर जहां जिस तरह ईरान ने दावा किया था कि हम जो अमेरिकी बेस हैं उन पर हमला कर सकते हैं, कतर में एक बार वो दिखा भी चुका है। तो इस तरह से उन मोर्चों पर उन मिसाइलों की तैनाती की खबर आई। खामेनेई के बंकर में अंडरग्राउंड होने की बात भी सामने आई। यानी ईरान की तरफ से लगातार आक्रामक एक्शन देखने को मिल रहा है। अब 2 दिन पहले की एक और खबर जान लीजिए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी हैं और विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं डैनियल एल डेविस। उन्होंने एक सनसनीखेज दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस महीने की 26 तारीख के आसपास ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले का खतरे का द्वार खुल सकता है। खतरे का द्वार खुल सकता है, डेविस ने कहा है एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए। हालिया अमेरिकी नौसैनिक तैनाती, ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन और पेंटागन के अंदरूनी घटनाक्रमों का हवाला देते हुए वो ये दावा कर रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई की संभावना तेजी से बढ़ रही है।
ट्रंप प्रशासन के तहत ये अवसर न केवल क्षेत्रीय युद्ध को भड़का सकता है। ट्रंप प्रशासन क्यों कोट कर रहे हैं? क्योंकि ट्रंप का तरीका ऐसा है। तो ना सिर्फ ये युद्ध के खतरे को बढ़ाएगा, संभावना को बढ़ाएगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिरता की आग में झोंक सकता है। पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी ये तक कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ संभावित अमेरिकी इजराइल सैन्य हमलों के लिए खतरे की खिड़की, खतरे का द्वार इस महीने की 26 तारीख के आसपास खुल सकता है। आगे हम बताएंगे, एक बड़ी तैनाती भी हुई है लिंकन की, उस पर एक वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे सहयोगियों ने वो वीडियो बनाया है विस्तार से। तो ये खतरे की खिड़की है क्या, खतरे का द्वार है क्या? डेविस ने यह भी कहा है कि ईरान में कुछ जानकार सूत्रों से और हाल ही के दिनों में अमेरिकी रक्षा विभाग जैसे जो कई और डिपार्टमेंट हैं जो डिफेंस से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत के आधार पर यह जानकारी मिली है कि इस महीने यानी 26 जनवरी के आसपास नौसेना मौके पर मौजूद होगी और ऐसी स्थिति में होगी जहां से वो वास्तव में कुछ भी कर सकती है। डेविस बार बार खतरे के द्वार का जिक्र कर रहे हैं जो अटैक पॉइंट की तरफ इशारा करता है। साउथ चाइना सी में इस तरह की हलचल देखी जा रही है। साउथ चाइना सी में इस तरह की हलचल देखी जा रही है। यही वजह है कि ये इशारा माना जा रहा है युद्ध का। डेविस के मुताबिक अमेरिकी नौसैनिक संपत्तियां और लड़ाकू विमानों की तैनाती से संकेत मिलता है कि यदि कोई राजनीतिक निर्णय लिया जाता है तो वॉशिंगटन जल्द हमला करने में सक्षम हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक बम गिरने शुरू नहीं हो जाते तब तक कभी भी कुछ भी बदल सकता है। पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने यह फैसला कर लिया है कि वे यही करना चाहते हैं और सबूत भी ये संकेत दे रहे हैं जब तक बम गिरने शुरू नहीं होते तब तक कुछ भी बदल सकता है, वो ये भी जोड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि दोनों देश इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब डेविस राष्ट्रपति ट्रंप का जिक्र कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि पदभार संभालने के पहले 12 महीनों में उनके कार्य के आधार पर मैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा। किस लिहाज से? कि अगर वो हमला कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने सोमालिया, इराक, सीरिया, वेनेजुएला और यमन में हमले किए हैं। अब हो सकता है कि वो फिर से ईरान पर हमला करें। ये कहना अभी जोखिम भरा है कि ये सिर्फ दिखावा था, क्योंकि हमले दिखावे लायक नहीं थे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद संभावित सैन्य हमलों की आशंका जताई थी, जो बढ़ती मुद्रास्फीति, आर्थिक कठिनाइयों, शासन के प्रति जनता के बढ़ते गुस्से से प्रेरित थे। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई के 37 साल के शासन को समाप्त करने का आह्वान भी किया था। ये भी कहा कि ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ गया है। हालांकि जो पहलवी हैं, जो अगेंस्ट में हैं और फिलहाल वो ईरान में नहीं है, यूएस में वो निर्वासित जीवन जी रहे हैं, उन्हें वो लीडर नहीं मानते हैं। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका मीडिया के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, अमेरिकी मीडिया सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रही है कि पेंटागन ने कहा है कि वो दक्षिण चीन सागर में एक अमेरिकी विमान वाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप को अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के क्षेत्र में स्थानांतरित कर सकता है। इसमें मध्य पूर्व भी शामिल है। अब ये जो स्ट्राइक ग्रुप है, इसका मूवमेंट ये दिखाता है कि बात कोई छोटी मोटी नहीं होगी, या जाके एयर स्ट्राइक करके बम गिरा देना धड़ाम से ये नहीं होगा। स्ट्राइक ग्रुप पूरी तरह सक्षम होता है। इस स्ट्राइक ग्रुप का एक केंद्र एक विमान वाहक पोत है जिसे कम से कम एक हमलावर पनडुब्बी समेत कई युद्धपोतों का समर्थन प्राप्त है। अब इससे जुड़ी ताज़ा अपडेट जो ये आई है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत जो है वो तय जगह पर पहुंच चुका है। इस बीच सीबीएस न्यूज़ ने अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप को इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकने वाले सैन्य और गुप्त विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के बारे में जानकारी दी गई थी, जो पारंपरिक हवाई हमलों से कहीं आगे फैली हुई है। अधिकारियों के हवाले से खबर यह भी है कि एकीकृत सैन्य कार्रवाई, साइबर अटैक, मनोवैज्ञानिक अभियान, इन सब पर बहुत तेजी से काम किया जा चुका है। इधर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने कुछ सैन्य अड्डों से अपने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक कतर में स्थित अल उदैद एयरबेस, ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है और यहाँ करीब करीब 10,000 सैनिक तैनात हैं। तो कुछ कर्मचारियों को जल्द से जल्द निकलने के लिए कहा गया है। अब अमेरिकी अधिकारियों से अगर पूछा जाए कि ये क्या चेंजेस हैं, ये क्यों इनको कहा जा रहा है कर्मचारियों को निकलने के लिए वहाँ से, तो अमेरिकी अधिकारी जवाब दे रहे हैं कि पोस्चर चेंज है, मतलब तैनाती में बदलाव कर रहे हैं कि भाई
कोई यहाँ डिप्लॉय है तो उसको उठा के वहाँ कर दिया, कोई वहाँ डिप्लॉय है तो उसको इधर कर दिया। ये तैनाती में बदलाव है, और ना कि कोई ये इवैक्यूएशन है, पूरा इवैक्यूएशन है, मतलब सारे सैनिकों को, कर्मचारियों को वहाँ से निकालना। इसका कारण साफ नहीं बताया गया, लेकिन इसे भी ईरान के साथ बढ़ते तनाव से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट सेंटकॉम में अभी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी काफ़ी मजबूत है। मिडिल ईस्ट और पर्शियन गल्फ में लगभग 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये कैपेसिटी भी हमने आपको बता दी। इन्हीं को कहा जा रहा है कि बाहर निकलना है। उधर ईरान भी कम नहीं है, ईरान भी कम नहीं है, क्योंकि 16वें नंबर पर उसकी सेना है, और शासन के अंदर निपटने की जो उसकी क्षमता है वो बहुत ज़बरदस्त है ईरान की। और उसने ये भी बता दिया ईरान ने पिछली बार कि वो अपनी मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला और ताबड़तोड़ नुकसान पहुंचा सकता है। ये ईरान ने साफ कर दिया था पिछली बार। उसने ड्रोन हमलों के जरिए इतना नुकसान पहुंचा दिया, और दिखावे के लिए अमेरिकी एयरबेस तक उसने अटैक किया। मिसाइलें वहां से निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो यही वजह है कि इस तनाव को आर या पार जैसे मोड से जोड़कर देखा जा रहा है, और बयान लगातार तीखे होते जा रहे हैं। तो आगे जो भी मिडिल ईस्ट का अपडेट रहेगा वो इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।